अगले साल यानी 2026 में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उनमें है एक तमिलनाडु, दूसरा केरल और एक पश्चिम बंगाल। तो इन 3 में से आज बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी सभी राजनीतिक दलों को, यहाँ तक कि अपने समर्थकों को जो तमिलनाडु से बाहर हैं ख़ास तौर से, उनको चौंका सकती है। अब आप कहेंगे कैसे चौंका सकती है? लोकसभा चुनाव में उसको सिर्फ 11% वोट मिला है। अकेले लड़ी थी, एक दो छोटी पार्टियों को छोड़कर कोई बड़ी पार्टी साथ में नहीं थी। डीएमके और उसका अलायंस जिसमें कांग्रेस भी है वो खिलाफ ही थे। अन्ना द्रमुक जिससे अलायंस कभी कभी होता रहता है, वो दोनों भाजपा और अन्ना द्रमुक एक दूसरे के खिलाफ लड़े। कहा जाता है कि उसका भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। अन्ना द्रमुक की स्थिति इस समय ये है कि वो सेनापति विहीन सेना है, कोई नेता नहीं है उसके पास, लेकिन कार्यकर्ता और संगठन अब भी है उसके पास और बहुत मजबूत है। अगर तमिलनाडु में कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ सकता है डीएमके से, तो अन्ना द्रमुक का गठबंधन, उसका जनाधार और उसका संगठन ही है। अब भारतीय जनता पार्टी तीसरे ध्रुव के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है। दक्षिण भारत में भाजपा राजनीतिक रूप से कमज़ोर है। हालांकि कर्नाटक में उसकी सरकार बन चुकी है। कर्नाटक में इस समय दूसरे नंबर की पार्टी है। कांग्रेस को अगर कोई वहाँ से हटा सकता है तो बीजेपी ही हटा सकती है। और हाल के चुनाव में तेलंगाना में खासतौर से लोकसभा में वो नंबर 2 पार्टी बन गई। तो अगला चुनाव जब भी तेलंगाना में होगा विधानसभा का, तो सीधी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में होगी। लेकिन इस सब के बावजूद केरल में इस बार लोकसभा चुनाव में पहली बार भाजपा का एक लोकसभा सदस्य चुना गया, तो खाता केरल में खुल चुका है। लेकिन अगर आप कहें कि दक्षिण में भाजपा का असली द्वार कौन बनेगा, तो मेरा मानना है कि तमिलनाडु में अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने में, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अकेले सत्ता में आ जाएगी, इस तरह का गठबंधन बनाने में सफल हो जाती है जो सत्ता में आ सके या जिसके सत्ता में आने की संभावना बन सके, तो आप समझिए कि दक्षिण का द्वार भारतीय जनता पार्टी के लिए खुल गया है। और इस बात का इससे कोई संबंध नहीं है कि वहाँ उसकी सरकार बनती है या नहीं बनती है। सरकार की दावेदार गठबंधन के रूप में अगर वो बन जाती है, तो समझिए कि दक्षिण का द्वार खुल गया है। और दक्षिण का द्वार तमिलनाडु से खुलेगा तो पूरे दक्षिण भारत पर उसका असर पड़ेगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से समझते हैं।